हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल लर्न विद शिवानी पर स्वागत है। इस वीडियो में मैं बीएड थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए शिक्षण की अवस्था से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूँ, जो सेमेस्टर एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, शिक्षण प्रक्रिया का मुख्य केंद्र है। इसका आंसर है अधिगम को प्रभावशाली बनाना। नेक्स्ट है, टीचिंग डिस्क्रिप्शन एंड एनालिसिस किसकी पुस्तक है? तो यह पुस्तक जेम्स के डंकन की है। नेक्स्ट है, जेम्स के डंकन ने अपनी पुस्तक में शिक्षण को 4 चरणों वाली एक क्रिया माना है। ये क्रियाएं हैं पाठ्यक्रम योजना चरण, सेकंड है अनुदेशन चरण, थर्ड है मापन चरण और फोर्थ है मूल्यांकन चरण। नेक्स्ट है, शिक्षण प्रक्रिया को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है? तो जैक्सन के अनुसार शिक्षण प्रक्रिया को वैज्ञानिक ढंग से 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है: पूर्व क्रियावस्था, अंतः क्रियावस्था, उत्तर क्रियावस्था। नेक्स्ट है, पूर्व क्रियावस्था को और किस नाम से जानते हैं? तो पूर्व क्रियावस्था को शिक्षण नियोजन व्यवस्था भी कहा जाता है और इस अवस्था को प्रत्यात्मक या कॉन्सेप्चुलाइज करने की अवस्था भी कहते हैं। नेक्स्ट है, पूर्व अवस्था में कौन कौन सी क्रियाएं शिक्षक को करनी पड़ती है? तो इसका आंसर है उद्देश्यों का निर्माण एवं निर्धारण, पाठ्य वस्तु का चुनाव, शिक्षण शैली तथा तत्वों की व्यवस्था संबंधी कार्य, शिक्षण के व्यू रचनाओं के संबंध में निर्णय, शिक्षण युक्तियों का चुनाव। नेक्स्ट है, अंतः प्रक्रिया अवस्था में कौन कौन सी शिक्षण क्रियाएं शिक्षक को करनी पड़ती है? कक्षा आधार की अनुभूति, छात्रों का निदान, क्रिया अथवा उपलब्धि या निष्पत्ति कार्य। नेक्स्ट है, उत्तर क्रिया अवस्था में कौन कौन सी शिक्षण क्रियाएं शिक्षक को करनी पड़ती हैं? तो इसका आंसर है शिक्षण द्वारा व्यवहार परिवर्तन के वास्तविक रूप की परिभाषा, मूल्यांकन की उपयुक्त प्रविधियों का चयन, प्राप्त परिणामों से शिक्षण नीतियों में परिवर्तन। नेक्स्ट है, शिक्षण के स्मृति स्तर का हार्वर्ड प्रतिमान पक्ष कौन कौन से हैं? तो इसका आंसर है उद्देश्य, संरचना, सामाजिक प्रणाली, सहायक प्रणाली। नेक्स्ट है, स्मृति स्तर के शिक्षण की व्यवस्था को कितने सोपानों में बांटा गया है और इसे क्या कहते हैं? स्मृति, इसका आंसर है स्मृति स्तर के शिक्षण की व्यवस्था को 5 सोपानों में बांटा गया है, जिसे हार्वर्ड की पंचपदीय प्रणाली भी कहा जाता है। 5 सोपान कौन कौन से हैं? तो है, पहला है प्रस्तावना और तैयारी तथा उद्देश्य कथन, सेकंड है प्रस्तुतिकरण, थर्ड है तुलना व संबंध, फोर्थ है निष्कर्ष एवं सामान्यीकरण और फिफ्थ है प्रयोग तथा अभ्यास। नेक्स्ट है, मॉरिस एल विंगी ने बोध का प्रयोग किन पक्षों को स्पष्ट करने के लिए किया है? आंसर है इसका विभिन्न तथ्यों में संबंध देखना, तथ्यों के संचालन के रूप में देखना, तथ्यों के संबंध तथा संचालन दोनों को समन्वित करना। नेक्स्ट है, बोध स्तर के शिक्षण में शिक्षक दोनों के समझ पाठ्य वस्तुओं को इस प्रकार प्रस्तुत करता है कि छात्रों को बोध के लिए अधिक से अधिक अवसर मिले और छात्रों में आवश्यक सूझबूझ उत्पन्न हो। इस प्रकार के शिक्षण में शिक्षक और छात्र दोनों ही काफ़ी सक्रिय रहते हैं। बोध स्तर का शिक्षण उद्देश्य केंद्रित तथा सूझबूझ से युक्त होता है। यानी ये बोध स्तर का शिक्षण कैसे होता है, क्या होता है, इसके बारे में बताया गया है। बोध स्तर के शिक्षण के प्रवर्तक कौन थे? तो मॉरिसन थे। नेक्स्ट है, शिक्षण का चिंतन स्तर किसने प्रतिपादित किया? तो हंट ने। नेक्स्ट है, शिक्षण की प्रक्रिया में कितने स्तर होते हैं? तो 3 स्तर होते हैं। नेक्स्ट है, चिंतन स्तर के शिक्षण से विद्यार्थियों का क्या विकास होता है?
तो इसका आंसर मैं नहीं लिखी हूँ। चलिए अगले वीडियो में इसको ऐड कर दूँगी। नेक्स्ट है, स्मृति स्तर के शिक्षण में किस क्रिया पर जोर दिया जाता है? तो प्रत्यास्मरण व रटने पर। नेक्स्ट है, शिक्षण के स्मृति स्तर में क्या सुझाव दिया जा सकता है? समग्र रूप से प्रस्तुत की जाए, थकान के समय शिक्षण न किया जाए, अभ्यास के लिए अधिक समय दिया जाए। चिंतन स्तर पर शिक्षण कैसा होता है? तो समस्या केंद्रित होता है। नेक्स्ट है स्मृति स्तर के प्रवर्तक कौन थे? तो हर्बर्ट थे। तो फ्रेंड्स, ये सभी शिक्षण की अवस्थाएं से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो सेमेस्टर एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत आवश्यक है। फ्रेंड्स, इसके बाद मैं और भी इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर आऊँगी, इसलिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।